जय हिंद। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग देखेंगे बढ़िया से। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, किसी सिन्हा बुक का आप लोग क्वेश्चन किताब में देख सकते हैं। क्या दिया है, दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण भी समकोण है तथा बीडी लंब है एसी पर, तो इतना और ये इनका मान हम लोगों से पूछा है। तो देखिए ये त्रिभुज में ये लंब है और यहाँ पे ये दो बराबर भागों में ये बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं जब, तो ये हमारा अल्फा, ये जो मान होता है वो इसके मान के बराबर होता है, मतलब ये जो कोण होता है वो ये कोण के बराबर होता है और ये जो कोण होता है वो इस कोण के बराबर होता है। यानी कि अल्फा है तो ये कोण अल्फा होगा, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा। ठीक है, अब जाके हम लोग क्या करेंगे, दिया है इसका लिख लेते हैं, पहले दिया है तो क्या दिया हुआ है, तो हम लोगों को दिया हुआ है क्या, बीसी, बीसी बराबर हमें 5 दिया हुआ है और ए बी बराबर हमें 12 दिया हुआ है और हमें एसी का मान निकालना है, दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से एसी, एसी हमारा क्या है, यहाँ 90 डिग्री है इसलिए एसी हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट में परपेंडिकुलर और बेस। तो हम किसी एक मान के चले, तो थोड़ा देर के लिए अभी हमें कुछ नहीं पता है तो हम परपेंडिकुलर इसे मान लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किए तो यहाँ पे हमें क्या होगा, 12 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर, यानी कि 12 का हो जाएगा 144 और 5 का हो जाएगा 25, यानी 169, यानी कि हो गया ये कितना, 13। मतलब एसी का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो एसी का जब मान कितना निकल के आया, 13 आया, तो ये एसी का मान हमारा 13 हो गया। ठीक है, अब जाके हमारा इससे इस लाइन को हमें कोई मतलब नहीं, इससे इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे थीटा है, तो हमें एक नंबर जो निकालना है, अब एक नंबर में क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। अच्छा ये बी बाई एच होता है तो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला ये होता है पी, तो ये वाला बी होगा। तो बी कौन होगा, ए बी होगा, ए बी हमारा क्या होगा, बी होगा और एच हमारा कौन है, ए सी। अच्छा ए बी का मान क्या है, ए बी का मान हमारा 12 है और ए सी का मान हम लोगों ने 13 निकाला, तो एक आंसर हमारा ये निकल के आया। उसके बाद हम लोग 2 नंबर पे चलते हैं। तो 2 नंबर में दिया कॉट अल्फा, कॉट क्या दिया है, अल्फा। तो कॉट अल्फा का मतलब कॉट का पहले रेशियो निकाला जाए तो बी बाई पी होता है। अब इसमें पी कौन होगा, बी कौन होगा, वो डिसाइड करेगा अल्फा। तो अल्फा हमारा यहाँ है तो अल्फा के सामने वाला जो होता है वो पी होता है और उसके इस साइड वाले जो होता है बी होता है। ये तो हमारा है, ये है एच, एच जब है तो पी हमारा कौन हो गया, बी हमारा कौन हो गया, बीसी हो गया और पी हमारा कौन हो गया, ए बी हो गया। अच्छा बीसी का मान कितना है, तो 5 है और ए बी का मान कितना है, 12। तो एक आंसर और आ गया। ठीक है, मतलब इन दोनों का आंसर ये होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है 48 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है तो साइन थीटा का मूल ज्ञात कीजिए। यदि कि आप लोग समझिए, इसको हम दो तरीके से हम इसे हल करेंगे। ठीक है, इसे हम दो तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे चमक रहा है इसीलिए हम इसको ऐसे काट देते हैं यहाँ से कि मुझे इधर नहीं जाना है। तो इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। इस चीज को देखिए कैसे हल करेंगे। पहले देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। ये चीज आप लोग समझते हो कि हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब यहाँ देखिए कि इस चीज के लिए हम एक लिख सकते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 दे सकते हैं बराबर में 2, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फॉर्मूला वाला वीडियो जाके आप लोग फॉर्मूला समझ सकते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये इधर आ गया। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आ गया।
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा इसको साइन थीटा चाहिए, देखिए साइन थीटा, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट, जब यहाँ पे देखिए कि इस पे जब स्क्वायर हटा तो इस पे रूट चढ़ा था, तो रूट चढ़ा तो इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि साइन थीटा का मान ये आ गया। एक और तरीका है जिसे हम लोग बना सकते हैं, क्या है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है 2 है। तो इसको हम लोग जो है उसी तरीके से लिख लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 2। क्यों लिख सकते हैं समझिए, क्या होता है कि एक साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको जब इधर यही छोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा यही छूट गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि इसके बराबर ये बन गया। ठीक है, जब इसके बराबर ये हुआ तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैठा सकते हैं, इस चीज के जगह पे, इसके जगह पे ये बैठा सकते हैं। तो हमने वही काम किया, बैठा दिया। अब यहाँ 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो गया। ये 5 है और ये 1 है, तो इसमें से घटाएंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ पे प्लस में 1 बचा और बराबर में 2। इसको हम लिखे 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 बाई 4 हो गया। अब इसको हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या होगा रूट चढ़ेगा, 1 बाई क्या होगा 4। अब इसका वर्गमूल क्या होता है 1 बाई 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। तो हम लोग ये तरीका भी बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं था इसीलिए इसमें एक और क्वेश्चन को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर इतना, तो tan थीटा का मान हमें निकालने बोल रहा है। तो देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। इसको दोनों तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। जो तरीका मैं दो तरीका बताया हूँ इससे पहले क्वेश्चन का, उस दोनों तरीकों को अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस 3 में तोड़ेंगे, तोड़ के हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 4 साइन स्क्वायर थीटा को तो छोड़ेंगे, प्लस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा और बराबर में 4। अब यहाँ देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 3 और इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिए बराबर में 4, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 होगा और बराबर 4 गुना हो गया। तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 4 माइनस 3, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 बाई 4, यानी कि इसको हम स्क्वायर हटाएंगे इस पे से, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ 1 बाई 4 किसके अंदर आ जाएगा रूट के अंदर, तो इसका वर्गमूल क्या होता है 1 बाई 2 होता है। तो ये साइन थीटा हुआ, यानी कि ये p बाई h हुआ, p बाई h हुआ। तो हमें निकालना क्या है tan ना, तो tan जब निकालना है तो हम p और h पता है, तो p बराबर हमारा 1 है और h बराबर हमारा 2 है, तो हमें b बराबर निकालना पड़ेगा। तो b बराबर हम लोग निकालेंगे तो b पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, तो b बराबर हमारा अंडर रूट में h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, h का स्क्वायर यानी 2 और p का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो h कितना 2 दूनी 4 और माइनस में 1, यानी कि रूट के अंदर कितना आ गया 3 आ गया, b का मान किसका आ गया b का मान। तो हमें tan थीटा निकाल, देखिए अब हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर p बाई b होता है। अच्छा यहाँ p का मान क्या है, p का मान 1 है और b का मान रूट 3 है, ये हमारा आंसर होगा।